ना घर मिलो, ना मकान मिलो, ना साड़ी लुगा रोड में बैठा लियो बेटी। मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने हमारे सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दिया है और मैं पर्सनली उनसे मतलब मेरी चाची जी हैं वो उनसे मिल चुकी हैं। तो बीजेपी को ही देती वोट। क्यों बीजेपी को? क्योंकि उससे मुझे प्रॉफिट हुआ कुछ ना कुछ। क्या प्रॉफिट हुआ आपको? कि वो राशन दे रहे हैं, फिर से आयुष्मान कार्ड बना, उससे सारे लोग को प्रॉफिट ज़्यादा ही हो रहा है। चार देवत है, इंदिरा आवास देवत है, कुइया देवत है, तो ओकरे तो हमने बड़ा करत है के बेटी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के अपर बाजार में। हालांकि मैं अपर बाजार इसलिए पहुंची हूं ताकि मैं पता कर सकूं कि आखिर इस गली में चुनावी रंग कैसा है। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि महिलाएं जो है वो खरीदारी करने के लिए जरूर अपर बाजार पहुंच रही हैं, लेकिन कह सकते हैं कि चुनाव की चिंता जो है वो महिलाओं में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि देखिए एक और जहां चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो गया है, हर एक तरफ आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रत्याशी है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लेंगे या फिर एनडीए की, सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हम अपर बाजार में पहुंचे हैं ताकि हम यहाँ की महिलाओं से जान सके कि आखिर वो लोग क्या सोच रही हैं, आखिर किनको वोट देना है, आखिर किन मुद्दे पर वोट देना है, तमाम जानकारियाँ हम लेंगे। कई महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं? हाँ जी, मैं तो यहीं से हूँ, रांची से ही। क्या क्या खरीदारी की आप? मैंने इतने सारी चीज़ खरीदे हैं और इसके अंदर पर्स है, जींस है एंड हमारे टॉप्स है और कुछ सूट्स है। अच्छा ये बताइए, आज तक आपने वोट दिया है या वोटिंग किया है आपने? सो सॉरी टू से, नहीं, आज तक तो मैंने नहीं दिया है वोटिंग। हालांकि मैं अडल्ट हूँ प्रॉपर्ली और मैं दे सकती हूँ, मुझे पूरा ही राइट है देने का, बट मैंने नहीं दिया अभी तक। सॉरी फॉर दिस। इस बार सोची हैं क्या कि? ऑफ कोर्स मैंने सोचा है इस बार। किसको? ऑफ कोर्स बीजेपी। बीजेपी को आपने सोचा है, तो क्या मुद्दा को लेकर आप सोची हैं कि बीजेपी को वोट करना है? एक्चुअली मैं मुद्दा क्या बताऊँ, बीजेपी लाइक हमारे नरेंद्र मोदी जी, राइट, तो वो जो हैं उनका कंपैरिजन आई डोंट थिंक मैं किन्हीं से भी कर सकती हूँ, बिकॉज ही इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री एज वी नो हिम। तो मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने हमारे सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दिया है और मैं पर्सनली उनसे मतलब मेरी चाची जी हैं वो उनसे मिल चुकी हैं, तो हमारी पूरी फैमिली उनको बहुत सपोर्ट करती है और मुझे वो पर्सनली बहुत ही अच्छे लाइक रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल एंड आइडियल पर्सन लगते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन यानी कि जिसमें राहुल गांधी भी है, कई विपक्षी नेता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि उनकी ओर से भी चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो गया है, तो किस तरीके से देख रही हैं? क्या लगता है कि रांची में अगर सुबोध कांसा है या फिर संजय सेठ को आमना सामना करवाया जाए तो क्या लगता है कौन चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और कौन जीत हासिल कर सकता है? देखिए, मैं जीतने वाले पक्ष और हारने वाले पक्ष के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज़ ये एक सिचुएशन है कि जहाँ पे जो लोग जिस तरीके से जिनसे जुड़ पाए हैं, जिस गठबंधन से ज़्यादा उन्होंने कनेक्शन बना पाया है, वो ऑफ कोर्स उनको ही, उस पार्टीज़ को ही वोट करेंगे। बट मैं जितना बताया, मैं नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में हूँ, तो हमारे यहाँ जो रांची में जो बीजेपी का दल है, मैं ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट करना चाहूँगी। और मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने भी मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं सबको चाहूँगी वो मुझे हमारे बीजेपी पार्टी को ही सपोर्ट करें फॉर श्योर। और भी कई महिलाएं हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप फोन फिलहाल कैप्चर करिए, यही जानते क्या खरीदी हैं आप? खरीदी क्या है? जीन्स खरीदी हैं। ये पहली बार आई हैं आप अपर? नहीं, बहुत टाइम आ चुके हैं। अच्छा, चुनाव में कुछ इंटरेस्ट है ऐसा? कुछ बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी को खड़ा किया जाए या फिर राहुल गांधी को, तो कौन? नो कमेंट्स। ऑफ कोर्स वही है, बट नो कमेंट्स। तो देखिए, महिलाएं ज़रूर खरीदारी करने के लिए पहुंच रही हैं रांची के अपर बाज़ार में और ऐसे में सभी लोग अपनी अपनी बातों को ज़रूर रखने की कोशिश कर रही हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या खरीदी आप? साड़ी। पहली बार आई अपर बाज़ार? पहली बार आई अपर बाज़ार? नहीं, बहुत बार आई। अच्छा, इस बार वोटिंग करेंगी, मतलब अब वोट कभी आपने दिया है? आज तक तो कभी नहीं दिए। इस बार सोची हैं? सोचेंगे। इस बार किसको देना है? बीजेपी। हाँ। आप? हम भी बीजेपी। मुद्दा क्या रहेगा? क्या मतलब किन मुद्दों को ऐसा लग रहा है कि उस मुद्दे को हाईलाइट जो है वो बीजेपी कर रही है? कुछ जैसे बेरोजगारों को रोजगार देना और भी बहुत कुछ है। कितने लोग, मतलब जितने गरीब लोग थे, घर बन गया, कॉलोनी मिल गया, राशन मिल रहा है, फ्री में खा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है। इस बार क्या सोची है? करेंगे किसको? ऑफ कोर्स बीजेपी। मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुद्दे को सोचकर आप ये सोच रही हैं कि बीजेपी को वोट करना है? अभी सारे मुद्दे उनके बेस्ट ही हैं। जैसे महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए क्या है, 33% रिजर्वेशन का बिल आ रहा है, वो आगे बीजेपी को वोट करना है। हाँ, बीजेपी मस्ट है।
इंडिया गठबंधन भी ऑपोजिट में है, जिसमें राहुल गांधी भी है, कई विपक्षी नेता जो है उसमें मौजूद है, तो क्या लगता है? गठबंधन वो तो है विपक्ष में, पर विपक्ष उतना वो नहीं है, मतलब कंट्री के लिए कुछ कर नहीं रहा है। विपक्ष का भी कुछ काम रोल होता है ना, देश के लिए कुछ करे, पर देश के लिए वैसा विपक्ष का कुछ रोल दिख नहीं रहा। देखिए, महिलाएं जो है उनका यही कहना है कि बीजेपी जो है हर एक मुद्दे को कवर करती है, या फिर बीजेपी जो है हर एक वर्ग को सोचकर ही कोई नीति बनाती है, और ऐसे में इनका यही कहना है कि बीजेपी को ही इस बार वोट करना है। देखिए, यहाँ पर महिलाएं जो है कान का खरीदने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि अपर बाजार जो है कई चीज़ों के लिए फेमस है। हम बातचीत करेंगे, कभी वोटिंग की है? अच्छा, ये बताइए क्या खरीदी यहाँ आकर? हम तो पहली बार अपर बाजार आई हैं। क्या यहाँ पर क्या पसंद आया? सब लिए आप कुछ खरीदी यहाँ से? हाँ, क्या खरीदी? सब सारा सामान लिए हैं। कहाँ से आई हैं? हम यहीं से आए हैं। आज तक वोट दी हैं किसी को भी? नहीं। इस बार देना है? हाँ, किसको देना है? अभी तो मैं नहीं बना है मेरा, इसलिए। अच्छा, अभी नहीं बना। अगर वोट देना होगा तो किसको देंगी? मोदी सरकार को। सरकार को। क्यों? मुद्दा क्या लगता है? मतलब मुद्दे क्या रहेंगे आपके? क्या लगता है कि क्या ऐसा बीजेपी अच्छा काम की है जो आपको वोट बीजेपी को ही देना है? सारा काम किए हैं, हम लोग को सब चीज़ मदद किए हैं, गरीब लोग के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए बीजेपी मदद की। हाँ। और इंडिया गठबंधन सुनी है नाम? इसमें राहुल गांधी भी है और अन्य विपक्षी नेता है। नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट करना है। देखिए, महिलाएं जो हैं यहाँ पर कान का खरीदने के लिए पहुँच रही है। बातचीत करते कभी। अच्छा, आप वोट तो एलिजिबल नहीं होंगी ना इस बार? अभी तो हम 18 ईयर के हुए ही नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा देना होगा तो किनको देंगी वोट? देख के देंगे, मतलब जो भी अच्छा से काम या फिर कुछ अच्छा से उस टाइम देख लेंगे, और क्या। इस बार अगर आप देख रही हैं तो क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? अगर आप एलिजिबल होती तो किसको देती? मैं तो बीजेपी को ही देती वोट। क्यों बीजेपी को? क्योंकि उससे मुझे प्रॉफिट हुआ कुछ ना कुछ। क्या प्रॉफिट हुआ आपको? कि वो राशन दे रहे हैं, फिर से आयुष्मान कार्ड बना, उससे सारे लोग को प्रॉफिट ज़्यादा ही हो रहा है, हॉस्पिटल में काम आ रहा है, ये सब से थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे, बीजेपी को ही। अच्छा, ये बताइए क्या क्या खरीदी आप यहाँ से? हम तो यहीं पे उनकी रेगुलर हम इधर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा क्लास में है आप? 10th पास आउट है। 10th पास आउट है आप? तो फिर एलिजिबल कब होंगी आप? मतलब अभी 18 साल नहीं हुआ है आपका? 12th में होगा 18 साल। तो मतलब अगर आप 18 साल की अभी होती तो आप बीजेपी को वोट कर? या तो देखिए, एक छोटी सी बच्ची मिली है, हालांकि ये 10th पास की हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो मुद्दे बीजेपी के पास है उसी मुद्दे के अनुसार ये बीजेपी को वोट देती अगर ये एलिजिबल होती। तो आप किनको देंगे? मैं तो अभी 18+ नहीं हुआ हूँ। हाँ, तो आज तक तो वोट नहीं दिए होंगे, एलिजिबल नहीं है, दोनों तो बहुत छोटे हैं। तो अगर देना होता तो किसको देते? मैं तो ऐसे पार्टी को देना चाहूँगा जो देश को आगे फॉरवर्ड अपने ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करे, जैसे अभी बीजेपी वैसा काम कर रहा है, और इसके अपोजिंग पार्टी और ऐसा कोई नहीं मुझे लगता है जो इस लेवल पर इस टाइम पे और आगे ले जा सकता है। अपोजिंग पार्टी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हालांकि हमको बीजेपी ही को देना पड़ेगा। आपका कहना है कि बीजेपी के ऑपोजिट अगर कोई बड़ा चेहरा देखे तो कोई नहीं है, और वो अपोजिंग पार्टी वो इतना स्ट्रांग ही नहीं जो इनको कम्पीट कर सके, तो मैं बीजेपी को दूंगा। चलिए, तो मुद्दे बहुत सारे हैं, कोई ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि बीजेपी का टच करता है, कि बीजेपी कुछ ऐसा मुद्दा लेकर आई है ताकि आप लोगों को फायदा हो? कौन सा ऐसा क्या लगता है? बीजेपी ऑल ओवर इंडिया में अभी जो वर्ल्ड लीडर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो वर्ल्ड लीडर नंबर 1 पे, फेमस कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पे, जो कि अभी इससे पहले पूरे वर्ल्ड लीडर लोग होते थे, बराक ओबामा ये सब रहते थे, लेकिन आज के टाइम में इंडिया वो लेवल पे पहुंचा है बिकॉज ऑफ द बीजेपी पार्टी। तो देखिए, इनका इट इज़ द बेनिफिट ऑफ बीजेपी पार्टी। कहना है कि नया भारत जो मिला है वो बीजेपी की देन है, और ये जो आगे बढ़ता है, और ये जो 2x के रेट में, 7x के रेट में जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये और आगे बढ़ने वाला है। वैसा मतलब ये अगर हुआ तो और अच्छा होगा, और हम लोग का इंडिया भी अभी बहुत आगे जा चुका है, अभी और आगे जाने वाला है। AI के क्षेत्र में IIT मद्रास, ये सब जो हाइपर लूप वगैरह बना रही है, सब बहुत अच्छा है। कितने साल के हो? 18 नहीं हुए? अभी 18 साल के नहीं, 16 साल के। अच्छा, एलिजिबल हो गए तो किससे वोट करोगे? अभी हमारा तो यूपी के रहने वाले मोदी है हमारे लिए। अच्छा, आप यूपी से है, तो यहाँ पर क्या काम करने के लिए आए? काम करते हैं यहाँ।
अच्छा, तो मतलब आप बीजेपी को वोट करोगे। मुद्दा क्या है, मतलब क्या ऐसा सोच रहे हो कि बीजेपी ऐसा कौन सा काम की है जिससे आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी को ही वोट करना है? ये अभी हम तो कुछ नहीं बता सकते, हम इतना आप यूपी का ही बता दीजिए, हम सिर्फ झारखंड का नहीं पूछ रहे, हम यूपी का भी पूछ रहे हैं। यूपी भी सही अच्छे से काम कर रहा है। मतलब बीजेपी ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग हैं उनका यही कहना है कि बीजेपी अच्छा काम करी। आप यहीं के हैं? नहीं, मैं भी वहीं यूपी से ही है। हालांकि हम झारखंड से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि वोटिंग आज तक वोट किए हो किसी को आप? बीजेपी का वोट दिया है। और इस बार भी बीजेपी को देंगे। अच्छा, मुद्दा क्या है, क्या सोच रहे हो कि ये है, ऐसा है, बीजेपी का काम अच्छा कर रही है। बीजेपी काम अच्छा करने के अनुसार ही वोट दिया जा रहा है, और काम अच्छा नहीं करते तो कौन देता है, एक बात बताइए। काम अच्छा लगा अब तक? सभी काम अच्छे हैं, इतना उल्टे सीधे काम होया करते थे, गुंडागिर्दी बदमाशगिरी और बहुत से वैसे केस वगैरह झगड़े बहुत होया करते थे, सस्पेंड कर देते हैं। वहाँ तो अब योगी यहाँ तो इस टाइप उधर में हो रहा है, सब सस्पेंड तुरंत कर देते हैं वो, इसलिए तो अब सरकार इस अच्छी चल रही है। मोदी क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी के वोट देना है या रोड में बैठना है, झूठ बोलना है। हम तो झूठे बोलिए ला बेटी, कखा सच बोलिए ला, डंडी धरिए ला। तो पिछले बार किन्हें वोट की थी? मोदिये के तो इस बार किन्हें वोट करना? सब रे मोदिये के दहियो। तो अच्छा ये बताइए कि कौन सा मुद्दा अच्छा लग रहा है मोदी जी का, जो ये सोच रही हैं आप बार बार कि बीजेपी को ही वोट कर? अब जाए इतने बढ़िया करत है बेटी, चार देवत है, इंदिरा आवास देवत है, कुइया देवत है, तो उकरे तो हमने बड़ा करत है के बेटी। आपको क्या क्या मिला ये बताइए। हमके कोनो नहीं बेचना हो, आम बेचना हो बेटी। मतलब आपको कुछ नहीं मिला? ना कुछ नहीं मिलो बेटी, हमके ना घर मिलो, ना मकान मिलो, ना साड़ी लुगा रोड में बैठल हो बेटी। तो हम अब देख अब का कर हिला से, हम तो सबसे गरीब ही हो बेटी, गोड़ लागत है भगवान के। वोट मोदी जी को ही करना है? हाँ, तो है बोल कि महतवान के कुछ नहीं मिलत है, ओहे नहीं बोलबो बेटी। ओ जीताइयो लिया ला, तो हम झूठे बोलिए ला बेटी। ओ अति अंग्रेज गली में बैठ के डंडी धरियो ला बेटी, देख डंडी। तो देखिए अपर बाजार में हर एक प्रकार के लोग जो है वो पहुंचते हैं, चाहे खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं या फिर यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि चीज़ों को ये देख सके। हालांकि इनका कहना है कि इस बार भी ये मोदी जी को ही वोट देंगे, पिछले बार भी मोदी जी को ही वोट दी थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं 90% लोग ऐसे हमें मिले जिनका कहना है कि इस बार भी बीजेपी को ही वोट करना है। साथ ही उन्होंने रीज़न भी बताया, मुद्दा भी बताया। उनका कहना है कि गरीबों के साथ साथ महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने बेहद अच्छा काम किया है। तो कह सकते हैं कि और भी कई लोगों से हम जुड़ेंगे और भी कई इलाके जाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें इस बार किन्हें वोट करना है। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत। नमस्कार।